हेलो स्टूडेंट, कैसे हो तुम लोग? तैयारी हो रहा है बढ़िया से? वेरी गुड। आप अभी का ये जो वीडियो देख रहे हैं ये है कक्षा 12वीं के लिए जीव विज्ञान, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे थे हम लोग। तीसरा अध्याय का कुछ ऑब्जेक्टिव आपको दे रहे हैं और आराम से सुनते हुए धीरे धीरे अपने दिमागों पे जोर डालते हुए लिखते चलिएगा और यह भी देखिएगा खुद में कि क्या मैं इसका आंसर जान रहा हूँ। अगर जान रहे हो तो वेरी गुड। अगर आप 100 में 100 जवाब जान रहे हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आप 90% भी हल कर पा रहे हैं तो भी अच्छा। और यदि आप 80% से कम हल कर रहे हैं तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो 85 से ऊपर अगर आपका एवरेज है तो बहुत बढ़िया, और थोड़ा मेहनत करना है ताकि आप 100% कर सकें। ठीक बात? तो चलिए कलम कॉपी निकाल लीजिए और फटाफट से स्टार्ट कर लीजिए लिखना मेरे साथ। आप ऊपर में एक चैप्टर का नाम लिख लीजिए, अध्याय 3 मानव जनन। क्या लिखेंगे? मानव जनन। यहाँ पे लिख देते हैं अध्याय तीसरा है मानव जनन। ठीक है, तो इसमें आप ऑब्जेक्टिव लिखना शुरू कर दीजिए और हम जानेंगे कि आप कितना जान पा रहे हैं, तो ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला सवाल, मनुष्य प्राणी है डैश। मनुष्य लिखो, इधर उधर मत देखो, खाली वीडियो मत देखो, पेन चलाओ। हाँ लिखो, हाँ भाई लिखो तो लिखो। हाँ हाँ लिख रहे हो, यस। मनुष्य प्राणी है डैश। ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए सजीव प्रजक, ऑप्शन बी जरायुज, ऑप्शन सी अंड प्रजक, या डी सजीव प्रजक और जरायुज दोनों, अर्थात ए प्लस बी दोनों। फिर से सुनो, मनुष्य प्राणी है लिख लिया, ऑप्शन ए में लिखो सजीव प्रजक, बी जरायुज, ऑप्शन सी अंड प्रजक, या डी सजीव प्रजक और जरायुज दोनों। आप अगर चाहें तो ऑप्शन ना भी लिखें, प्रश्न जरूर लिखिएगा और आंसर हम बता रहे हैं। तो इसका आंसर है सजीव प्रजक और जरायुज दोनों, जिसको वीवी पेरस बोलते हैं। सॉरी, हाँ यस, वीवी पेरस बोलते हैं। आगे लिखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में लिखो, निम्नलिखित में कौन ओविपेरस स्तनधारी है? निम्नलिखित में कौन ओविपेरस स्तनधारी है? ए प्लेटिपस है, एक देखो ये बोल रहा है, मिथिलेश बोल रहा है कि नहीं सुने सर। प्लेटिपस ए में, बी एकिडना, सी मार्सुपियल और डी में हम रखते हैं प्लेटिपस और एकिडना दोनों। क्या होगा? बिल्कुल ठीक, आंसर होगा प्लेटिपस और एकिडना दोनों। नेक्स्ट है, मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है? मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है? ऑप्शन ए अंतः निषेचन, ऑप्शन बी बाह्य निषेचन, ऑप्शन सी ए बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा अंतः निषेचन। 4 नंबर प्रश्न, मानव में निषेचन कहाँ होता है?
शरीर का वैसा कौन सा अंग जहाँ निषेचन होता है? तो मानव में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए कीपक, ऑप्शन बी एम्पुला, ऑप्शन सी इस्थेमस, ऑप्शन डी गर्भाशय। तो आंसर होगा बी एम्पुला। पांचवा प्रश्न, मादा में यौवन प्राप्ति का वर्ष होता है डैश। मादा में यौवन प्राप्ति का वर्ष होता है क्या? ऑप्शन ए 12 से 14 वर्ष, बी 10 से 12 वर्ष, सी 16 से 22 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर लिख लो, बी 10 से 12 वर्ष। जिस अंग में, नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर, जिस अंग में युग्मक का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? जिस अंग में युग्मक का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? ए प्राथमिक लैंगिक अंग, बी द्वितीयक लैंगिक अंग, सी सहायक अंग, और डी इनमें सभी। आंसर ए होगा प्राथमिक लैंगिक अंग। प्रश्न संख्या 7, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन ए 37 डिग्री सी या 98.6 फ़ारेनहाइट, बी 98.6 डिग्री सी या 37 डिग्री एफ, सी 34 डिग्री एफ या 98.6 एफ, और डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? ए 37 डिग्री सी से 98 या 37 डिग्री सी या 98.6 एफ। प्रश्न संख्या 8, गर्भावस्था के किस महीने में वृषण शरीर के बाहर निकलता है? गर्भावस्था के किस महीने में वृषण शरीर के बाहर निकलता है? ए चौथा महीना में, बी छठा महीना में, सी 7वां महीना में, डी 8वां महीना में। इसका आंसर होगा सी 7वां महीना। प्रश्न संख्या 9 पे आइए। गर्भावस्था में वृषण को शरीर से बाहर निकलने के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? गर्भावस्था में वृषण को शरीर से बाहर निकलने के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? ए LH, बी FSH, सी GnRH, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी FSH।
प्रश्न संख्या 10, वृषण का शरीर से बाहर नहीं निकल पाना, ध्यान से लिखिए, वृषण का शरीर से बाहर नहीं निकल पाना कौन सी अवस्था कहलाता है? वृषण का शरीर से बाहर नहीं निकल पाना कौन सी अवस्था कहलाता है? ए, क्रिप्टोकॉर्डिज्म, क्रिप्टोकॉर्डिज्म। बी, आर्किडेक्टोमी, आर्किडेक्टोमी। सी, वाइसेक्टोमी, वाइसेक्टोमी। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा क्रिप्टोकॉर्डिज्म, ए। तो आज 10 प्रश्न ही हम लोग करने वाले हैं, और जो लोग रेगुलर ऑफलाइन क्लास में आ रहे होंगे तो उनको ये सारा प्रश्न पता होगा। ठीक बात, इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में कर चुके हैं ऑफलाइन क्लास में। तो बाकी हम सिर्फ आपको एक ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं ताकि आप आसानी से थोड़ा याद करने में आपको आराम होगा, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, एक लिस्ट तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें कुछ और ऑब्जेक्टिव रहेगा। जब तक इसका कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम आपको इस ऑब्जेक्टिव इस तरह से देते रहेंगे, आप आराम से लिखते रहिएगा। और जो लोग ऑफलाइन क्लास में मेरे पास नहीं भी पढ़ पा रहे हो, उन लोगों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको लाभ हो सके। बिल्कुल सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए देख रहे हैं तो सब पता ही होगा, उतना नहीं बोलना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और क्या बोलता है, शेयर कर देना, ये तो बोल ही दिए। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, सब लोग नोट बना के रेडी रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय।